हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले जितना भी थेस थ्योरम, ये समरूपता के थ्योरम्स, उसके एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स, ये सब पढ़ चुके हैं। इसके पहले 6.1, 6.2 और 6.3 तक के सभी क्वेश्चंस और जितने भी एग्जाम्पल उसके हैं सब कुछ बना दिए हैं, सब बता दिए हैं। अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको अवश्य देखें और तब आगे बढ़ें, उसका लिंक दिया जा चुका है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्नावली 6.4 जो एरिया से रिलेटेड थ्योरम सब है, थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन सब है। इसका एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ समरूप है और इनका क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल 64 cm स्क्वायर है तथा डीईएफ का क्षेत्रफल 121 cm स्क्वायर है। यदि ईएफ की लंबाई दी गई है, ईएफ की लंबाई 15.4 है तो बीसी की लंबाई निकालना है। इसके लिए वैसे फिगर बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ एबीसी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है डीईएफ। एबीसी का क्षेत्रफल 64 cm स्क्वायर है और डीईएफ का क्षेत्रफल 121 cm स्क्वायर है। बीसी की लंबाई हमको निकालनी है और ईएफ की लंबाई दी गई है 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ दिया है, इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर किसी भी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर। चूंकि बीसी हमको निकालना है, ईएफ दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी नियम से, चाहे प्रमेय से। ठीक है, ये प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, निकल जाएगा 64 बटा 121 बराबर बीसी का वैल्यू है कितना, 15 बीसी निकालना है और ईएफ है 15.4। इसका स्क्वायर है तो हट के इधर रूट हो जाएगा, या 8 बटा 21 बराबर बीसी बटा 15.4। इसलिए बीसी बराबर इधर आगे गुना हो जाएगा, 11 होगा। तो 8 गुना 15.4 बटा 11, 11 से इसको कटाइएगा 1.2, 12 1 दशमलव कितना, 11 का 1.4 होगा और 14 थे 112, तब बीसी बराबर 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट यहीं से आप बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसका स्क्वायर रूट करके मैंने वर्गमूल हो जाएगा 8 और इसका 11, 8 बटा 11 बराबर x बटा 15.4 और x का वैल्यू निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान दिया हुआ है। दिया है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें AB समांतर सीधी है और AB बराबर 2 CD है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, ABCD में AC और BD दोनों विकर्ण हैं जो O बिंदु पर कटते हैं। AB और CD समांतर दिया हुआ है और AB बराबर 2 CD है। AB CD का 2 गुना है, यानी यह 2 है, यह 1 है। ठीक है, तो हमको दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो देख लीजिए, जैसे यह समांतर हुआ तो यह एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, यह 2, तो 1 का 2 बराबर 3 और 4 बराबर होगा।
समरूप हो जाएगा। आप पहले से भी जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो समरूप होता है, भुजा का अनुपात 2:1 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा। स्क्वायर कर देना है। अब इसी बात को लिख देना है। दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, दिया है में लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी तथा ए बी बराबर 2CD है। इसलिए ज्ञात करना है हमको क्या, तो एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD का वैल्यू क्या होगा। इसको अब यहां लिख दीजिए हल। पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दीजिए। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों, तो यहाँ लिख देंगे AB समांतर CD है एकांतर अंतःकोण। हो गया। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर AB स्क्वायर बटा CD स्क्वायर। अब AB बराबर 2CD दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2CD स्क्वायर बटा CD स्क्वायर 4CD स्क्वायर बटा CD स्क्वायर कट जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यानी भुजा का अनुपात 2:1 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 में फिगर दिया हुआ है। क्या कहता है कि ABC एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DBC जो एक ही आधार BC पर बना हुआ है और AD को मिलाया गया जो BC को ऊपर काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि ABC का क्षेत्रफल बटा ये DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO होगा। यानी दोनों क्षेत्रफल ABC और DBC का क्षेत्रफल का अनुपात AO और DO के बराबर होगा। चलिए इसमें एक रचना करना होगा। यहां से एक लंब डालेंगे, AM लंब डाल दिया BC पर और एक लंब यहां से D से DN लंब हो गया। ठीक है, रचना में इस बात को लिख देंगे AM लंब BC तथा DN लंब BC पर डाला। लंब डाल दिए। अब इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाएंगे। कौन कौन? त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON में, AOM और DON में कोण AOM बराबर कोण DON। यह हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और एंगल AMO एंगल DNO प्रत्येक 90 डिग्री रचना में लंब डाले हैं। इसलिए त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से।
जब समरूप हो जाएगा तो AO और DO का अनुपात AM और DN के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, CPST लिख देंगे। अब हमको चलिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या लिखेंगे? इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC क्या होगा? एरिया तो आधार BC है, ऊंचाई AM है, इधर का DBC का आधार BC और ऊंचाई DN, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 BC गुना AM, यहाँ 1/2 BC गुना DN, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो गया, ये कट जाएगा, बचा कितना? AM बटा DN। इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर, यहाँ AM बटा DN AO बटा DO के बराबर है, तो AM बटा DN के बदले लिखे AO बटा DO। यही प्रूफ करना है, लिख दे समीकरण 1 से। हो गया? चलिए 3 और 4 हो गया आपका, नहीं 3 नंबर हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज समरूप हैं, के क्षेत्रफल बराबर हो, माने उनका क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज समरूप भी है और क्षेत्रफल उसका बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए, तो इसमें दो त्रिभुज मान लीजिए ABC और PQR लेते हैं। त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज PQR हो गया। ABC PQR क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यह दिया हुआ है, तथा एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR है। एरिया बराबर है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC बरा सर्वांगसम त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये बताना है। तो पहले हमको क्या मालूम है? दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR दिया गया है, तो इसलिए इनका अनुपात क्या होगा? बराबर है, यानी दोनों का संख्या सेम है, तो भाग देने पर 1 आएगा, इसलिए अनुपात इसका हो गया 1। फिर एक चीज और दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के है, तो समरूप है, इस वजह से एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर या AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। इसको समीकरण 2 ले लिए। अब 1 और 2 को मिला के देखिए क्या मिलेगा। 1 में क्षेत्रफल का अनुपात 1 आया है और इसमें क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी यह भी 1 के बराबर होगा। अनुपात 1 के बराबर यानी तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
हाँ, अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, AB² बाई PQ² बराबर BC² बटा QR² AC² बटा PR² बराबर 1। इसलिए AB² बराबर PQ² या AB बराबर PQ। फिर BC² बटा QR² 1 है, तो यह भी दोनों बराबर होगा, यानी BC जो है QR के बराबर, और AC² बटा PR² 1 है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, AC और PR। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो जाएगा। तीनों भुजा बराबर है, काहे तो साइड 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 सर्वांग समता से यह प्रूफ करना है। यानी दो त्रिभुज अगर सर्वांग समरूप है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है, चलिए इसमें 1 से 4 तक हो गया। अब अगले 5 नंबर से क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।